दोस्तों वैसे तो डायोड कई किस्म की है, लेकिन आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। दोस्तों पीएन जंक्शन डायोड कुछ इस तरह से दिखते हैं। उसकी एक सिरा पॉजिटिव और एक सिरा नेगेटिव होता है। पीएन जंक्शन डायोड एक ब्लैक स्ट्रिप जैसा दिखती है। इसके दोनों साइड में दो लीड होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड में माना जाता है। एनोड की साइड ब्लैक रहती है और कैथोड की साइड वाइट स्ट्रिप रहती है। हम हमेशा ब्लैक साइड के स्ट्रिप में पॉजिटिव जोड़ते हैं और वाइट साइड के स्ट्रिप में आउटपुट लेते हैं। वाइट साइड के स्ट्रिप के जगह में हम आउटपुट पॉजिटिव पाते हैं, तो हमें अक्सर ध्यान रहता है कि ये पॉजिटिव है, लेकिन हकीकत में पॉजिटिव के साइड में ब्लैक वाला सिरा जोड़ा जाता है। दोस्तों डायोड दो किस्म के काम करता है। एक होता है फॉरवर्ड बायस और एक रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में करंट को ये बहने देता है, आगे फ्लो होने देता है, और रिवर्स बायस में ये करंट को ब्लॉकिंग करता है, बहने नहीं देता है। डायोड दोस्तों एक एनआरवी जैसा होता है। जैसे कि प्लम्बिंग के काम में आप एनआरवी के यूज़ करते हो कि पानी का बैक फ्लो ना हो, पानी एक ही दिशा में बहे। जब बैक प्रेशर आए पानी में तो ये वाल्व बंद हो जाए, तो इसको नॉन रिटर्नेबल वाल्व बोलते हैं। ठीक उसी तरह फॉरवर्ड बायस में डायोड के अंदर करंट की फ्लो सीधी दिशा में होती है और रिवर्स बायस में ये ब्लॉकिंग हो जाता है। अक्सर डायोड आप चार्जर और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, बैटरी चार्जर वगैरह में, रेडियो, टीवी वगैरह में देखे होंगे। तो इसमें ये किस तरह से काम करता है मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों बचपन में मुझे मामा के घर जाना बहुत पसंद था। आपको भी पसंद होगा, मुझे पता है। आपको मामा के घर जाना पसंद है या नहीं पसंद है, मुझे कमेंट में बताइएगा। बचपन में मैं जब छोटा था तभी मामा के घर जाके मैं उनके पास जो इस प्रकार की एक टर्च हुआ करता था, मैं ये टर्च को हमेशा लेके दिन में रात में जलाया फिरा करता था। तो मामा क्या करते थे, उसका एक सेल निकाल के पलट देते थे। तो इससे क्या होता था, जो सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता था। डायोड भी ठीक इसी तरह से काम करता है। अगर आप डायोड को उल्टी दिशा में लगा देते हो तो ये रिवर्स बायस में काम करता है, यानी करंट को फ्लो करने नहीं देता है। तो दोस्तों चलिए आगे हम डायोड की मैकेनिज्म को समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्नो फ्रेंड्स। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पीएन जंक्शन डायोड एंड ब्रिज रेक्टिफायर। डायोड प्योर सिलिकॉन के दो टुकड़ों से बनाया जाता है। एक तरफ पी टाइप और एक तरफ एन टाइप मेटल के डब किया जाता है। जैसे कि पी टाइप में एल्यूमिनियम की एटम की डब किया जाता है और एन टाइप में फास्फोरस जैसी एटम की डब किया जाता है। एल्यूमिनियम के अंदर 3 एटम्स रहते हैं और फास्फोरस के अंदर 5 एटम्स होते हैं। तो हमेशा पी टाइप की तरफ खाली स्थान रह जाती है। ये खाली स्थान भरने के लिए एन टाइप मेटल आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एन टाइप मेटल जो है पी टाइप की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और खाली स्थान भर लेते हैं। तो भरने के बाद यहाँ पे एक संतुलन बना हुआ रहता है, क्योंकि दोनों तरफ खाली है। डायोड संयोग करते समय एक बात की ध्यान रखें, इसका जो वोल्टेज है मिनिमम 0.7 वोल्ट होना चाहिए, नहीं तो ये डायोड काम नहीं करेगा। दोस्तों इस डायोड में अगर हम एक बैटरी कनेक्ट करते हैं तो एनोड में पॉजिटिव और कैथोड में नेगेटिव जोड़ते हैं, तो जो खाली छिद्र है उसको भरने के लिए एन टाइप मटेरियल आगे चलते रहते हैं। तो इस तरह से डायोड जो है सक्रिय होते हैं। ध्यान है दोस्तों, डायोड को सक्रिय रखने के लिए मिनिमम आपको 0.5 से 0.7 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। डिफरेंट डायोड की जो डेटा शीट है आप देख सकते हैं मिनिमम वोल्टेज कितना होता है। अगर हम बैटरी को पलट देते हैं तो यहाँ पर एक बैरियर बन जाता है। कैसे बनता है, जो खाली छिद्र हैं वो नेगेटिव की तरफ आकर्षित होते हैं और जो एन टाइप मेटल है वो पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होते हैं। इस तरह से डायोड रिवर्स बायस में काम करती है। दोस्तों ये एक 9 वोल्ट की बैटरी है। ये 9 वोल्ट की बैटरी के साथ में मैंने एक डायोड लगाया हूँ। ये जो डायोड है, इसका जो पॉजिटिव हिस्सा यानी एनोड है, इसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ा हूँ, और जो कैथोड साइड है मैंने इसे बाहर निकाल रखा हूँ। तो ये मोटर में जो नेगेटिव वायर है ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने मोटर को कनेक्ट करता हूँ तो मोटर चालू हो जाता है। लेकिन अगर मैं डायोड को पलटा देता हूँ तो ये मोटर चालू नहीं हो रहा है। कैथोड साइड अगर हम बैटरी के साथ जोड़ते हैं पॉजिटिव के साथ, तो ये मोटर चालू नहीं होता है। तो ये एक रिवर्स बायस के जैसे काम करता है। तो डायोड का जो ये सिरा होता है ये हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है। ठीक उसी तरह हमें काम करेंगे। इसको
डायरेक्ट जोड़ लेंगे। नेगेटिव साइड में क्या करेंगे, बैटरी का जो नेगेटिव वायर है उसके साथ इसको जोड़ के देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कनेक्ट करता हूँ तो ये चलने लगता है। लेकिन इसको अगर हम एनोड की साइड में डालेंगे तो ये मोटर जो है चालू नहीं होता है। तो दोस्तों ये रिवर्स बायस से काम करता है। यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं और 2 सेल लेते हैं। अभी क्या होता है, इस सेल के ज़रिए अगर हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं तो मोटर चालू हो जाता है, ऐसे मोटर चालू हो जाता है। ये दोनों जो है बैटरी अगर हम सही से लगाते हैं तो मोटर चालू हो जाता है, लेकिन अगर हम एक बैटरी को उल्टा देते हैं तो ये मोटर चालू नहीं होता है। डायोड ठीक उसी तरह से काम करता है। बिल्कुल चालू नहीं होता है। तो ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। तो ये चालू हो जाता है। दोस्तों ये डायोड फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में इस तरह से चलता है जैसे मैंने आपको दिखाया। ये सेल्फ एक बैटरी जैसा है, इसको गलत डायरेक्शन में अगर कनेक्ट करेंगे तो ये चालू नहीं होता है। जब हम ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं तो ब्रिज रेक्टिफायर कैसे होता है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव सिरा है, इसको हम जोड़ देते हैं और यहाँ पे 2 नेगेटिव सिरा है, इसको हम जोड़ देते हैं। अब इसको यहाँ पे हम इस तरह से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सिरा को इस तरह से तरह से हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर इस तरह से बन जाता है। ठीक है, ये जो पॉजिटिव सिरा है दोनों, ये पॉजिटिव के लिए, ये नेगेटिव आउटपुट के लिए, और यहाँ पे एसी इनपुट के। दोस्तों पिछला एसी डीसी वाली वीडियो से हमने ये सीखे थे कि एसी करंट हमेशा अपना दिशा बदलते रहती है और आधी पॉजिटिव तो आधी नेगेटिव साइकिल देती है, लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के बाद आउटपुट हमेशा स्थिर रहता है। पॉजिटिव के पास पॉजिटिव और नेगेटिव के पास नेगेटिव देता है, क्योंकि यहाँ पे 2 डायोड है एक्टिव रहते हैं तो दूसरे 2 डायोड ब्लॉकिंग रहता है, इस चाहे वोल्टेज की पोलैरिटी कैसा क्यों ना हो। इसको अगर डीसी मोटर को डायरेक्ट हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो देखिए, जैसे कि हम नेगेटिव साइड में पॉजिटिव डालते हैं, मोटर ऐसा घूमता है। मोटर का डायरेक्शन देखिए, जैसे इसको पलटाते हैं बैटरी को तो इसका डायरेक्शन देखिए। लेकिन अगर हम ब्रिज रेक्टिफायर से देते हैं देखिए, कनेक्शन वैसे का वैसा है, तो हम ब्रिज रेक्टिफायर की जो इनपुट है वहाँ से सप्लाई देंगे अभी। तो देखिए, अब किधर भी लगाओ मोटर जो है सही चलता है, एक की दिशा में। बैटरी चाहे आप कितने भी बदल लो, जो पॉजिटिव नेगेटिव जो पोलैरिटी है आप उसको कितने भी बार चेंज कर लो, मोटर जो है एक ही दिशा में रोटेट होएगा।
क्योंकि इसका जो आउटपुट है हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव देता रहता है। एसी करंट को हम जब मेजर करते हैं तो हमको इस तरह की फुल वेव मिलती है, लेकिन यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ करने के बाद डीसी करंट तो बन चुका है, लेकिन डीसी करंट में ये जो है हाफ वेव्स बन रहे हैं। हाफ वेव्स को यहाँ पे बीच बीच में जो गैप छोड़ रही है, बीच में गैप रहती है, तो इस गैप को फिल करने के लिए हमारे पास और एक तरीका है। हम इसमें एक कैपेसिटर जोड़ते हैं, जो कैपेसिटर स्टोरेज करंट करके इसको एक सीधी लाइन में बदल देता है। डायोड को अगर हम उल्टी दिशा में लगाएंगे तो ये ओवल बताता है, अगर इसको सीधी दिशा में लगाते हैं तो एक रीडिंग बताना चाहिए। दोस्तों, मेरी मेहनत के लिए एक सब्सक्रिप्शन तो बनती है। अगर आपको इस वीडियो हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।